हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग ठीक हैं? ठीक ही हैं। अब हम लोग जान क्या रहे थे? हम लोग जान रहे थे मोशन चैप्टर, फिजिक्स का आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वेरी फर्स्ट चैप्टर है। हमने जाना उसके बारे में, डिस्टेंस क्या है, वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है, एक्सीलरेशन क्या है, रेस्ट का डिफिनीशन, मोशन का डिफिनीशन, सब हमने क्या किया सीक्वेंस में जाना। हम लोग पढ़े पिछले 2 लेक्चर में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन के बारे में, हमने डिस्टेंस के बारे में पढ़ा एक लेक्चर में, फिर हमने वेलोसिटी टाइम रिलेशन के बारे में पढ़ा और एक्स्ट्रा उसके बारे में जानना था हमको, तो हमने क्या किया 3 वीडियो लेक्चर लिया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन के लिए। मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया निकालना, स्पीड कैसे निकालना है, वेलोसिटी कैसे निकालना है, एक्सीलरेशन कैसे निकालना है, फिर ग्राफ से कैसे तीनों को निकालना है, सब कुछ आप लोग देखें। आपने डिस्प्लेसमेंट भी सीखा कैसे ग्राफ से निकालना है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, अपना लास्ट टॉपिक जो बचता है इक्वेशन ऑफ मोशन को, उसको जानेंगे ग्राफिकल मेथड से। उसका 2 मेथड है, ग्राफिकल मेथड है, एक मैथमेटिकल मेथड है। तो हम लोग जानेंगे ग्राफिकल मेथड से पहले, ठीक है? तो हम लोग स्टार्ट करने के पहले फिर से वही वीडियो को टॉपिक वाइज समझना है आपको और उसका नोट्स बनाना है। लिखा हुआ चीज़ का नोट्स बनाना इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आपके दिमाग में बैठा रहेगा वो चीज़, ठीक है? तो अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपना आज का वीडियो लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज क्या जानेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग जानेंगे किससे? ग्राफिकल मेथड से। तो यहाँ 2 चीज़ आया, पहला आया इक्वेशन ऑफ मोशन और फिर उसको जानना है किससे? ग्राफिकल मेथड से। तो पहले जान तो ले क्या क्या मोशन का इक्वेशन है। तो 3 होता है जनरली। पहला क्या है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बोलूं, और दूसरा नाम इसका क्या है? वेलोसिटी टाइम रिलेशन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग जान रहे हैं क्या? इक्वेशन ऑफ मोशन जान रहे हैं। तो पहला को बोलूंगा मैं क्या? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन या वेलोसिटी टाइम रिलेशन। इसमें होता क्या है देखो, सबसे पहली बात तो जितना भी इक्वेशन ऑफ मोशन होता है किसके लिए होता है? फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के लिए होता है। मतलब वेलोसिटी चेंज क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा, उसके लिए होगा। जितना भी आपका इक्वेशन ऑफ मोशन है हमेशा इसके लिए होना है। तो अब इस केस में देख लो क्या होगा। किस केस में? इक्वेशन ऑफ मोशन। ये क्या होगा? जितना भी इक्वेशन ऑफ मोशन है सबके लिए ये चीज होना चाहिए। आपका बॉडी का क्या होगा? यूनिफॉर्म चेंज इन वेलोसिटी होना चाहिए। और मैं बहुत बार बता चुका हूँ यूनिफॉर्म चेंज का मतलब क्या हुआ? हर एक टाइम इंटरवल पे वेलोसिटी क्या होगा? चेंज फिक्स होगा, इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, मतलब यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के लिए, ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एक एक करके जानेंगे। तो हमने पहला लिखा यहाँ पे क्या? हमने यहाँ पे लिखा पहला फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो यहाँ पे क्या होगा वो देख लो। ये तो हमेशा रहना ही है, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन तो रहना ही है। अब यहाँ देख लो, लिखता हूँ मैं यहाँ पे क्या? यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या? इसके बारे में जानना है, ठीक है? पहला ये है, इफ इनिशियल वेलोसिटी इज u। इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है u, कुछ दिया हुआ रहेगा, 0 कभी नहीं रहेगा, ठीक है? एंड नहीं लिखता हूं,
यहाँ पे एंड मत लिखो, यहाँ क्या लिखो, यहाँ लिखो फाइनल वेलोसिटी v। इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, v है। तो u से v जाने में कुछ तो टाइम लगा होगा, टाइम मान लिए हैं हम लोग क्या, स्मॉल t। अब जब ये चेंज हो रहा है वेलोसिटी ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है। कहाँ से कहाँ, फ्रॉम u टू v। जब चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे आपका यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होगा, आएगा। जब वेलोसिटी क्या हुआ, u से v हुआ, चेंज हुआ u से v, कितना टाइम t में, तो क्या होगा, एक्सीलरेशन तो आना ही है। और क्या होना है, मैं पहले बता चुका हूँ कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन है, तो क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा, जिसको मैं लिख देता हूँ क्या, a। देन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और वेलोसिटी टाइम रिलेशन इज गिवन बाय क्या, v इजकल टू यू प्लस ए टी। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका है क्या, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है या वेलोसिटी टाइम रिलेशन है। समझ में आया। मैंने देखो अगर एग्जाम में पूछता है तो मैं समझने के लिए आपको यहाँ दिखाया हूँ ऐसे एरो वगैरह। क्या मैंने बताया कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, v है, टाइम u से v जाने में, अरे टाइम तो कुछ लगना है ना, टाइम क्या लग रहा है, t लग रहा है यहाँ पे, टाइम इजकल टू t, यहाँ मैं लिखा हूँ, यहाँ क्या लिखा हूँ, टाइम इजकल टू स्मॉल t। चेंज हो रहा है वेलोसिटी u से v, तो क्या होगा, एक्सीलरेशन आएगा। और पहले बता चुका हूँ कि इक्वेशन ऑफ मोशन किसके लिए होता है, हमेशा यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के लिए होता है, इसके लिए होता है, ठीक है। तो एक्सीलरेशन क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, जो गिवन है स्मॉल ए से। तब हम लोग क्या जानते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन या वेलोसिटी टाइम रिलेशन इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। ये हो गया पहला, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। समझ में आया, ठीक है। अब दूसरा, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन और देख लो, और पोजीशन टाइम रिलेशन। क्या मैंने लिखा, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन और पोजीशन टाइम रिलेशन, ये जानेंगे। तो देखो यहाँ बात आया पोजीशन का, इसका मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस या यहाँ के केस के लिए डिस्प्लेसमेंट। क्यों, क्योंकि वन डायरेक्शनल स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है, टाइम तो अपना रहेगा ही। तो सेम चीज़ यहाँ लिख देंगे फिर से। यहाँ पे क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी रहना है u, ठीक है, ठीक है। बट इसके पहले क्या होगा, इसके पहले यहाँ लिख दो, सीक्वेंस में लिख रहा हूँ, देख लो, डिस्टेंस या यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी लिखूँ मैं, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड कितना है, मान लो s है, ठीक है, विथ इनिशियल वेलोसिटी, क्या, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ क्या होगा
यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी आपका क्या होगा, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी आपका देख लो, यहाँ पे आपका डिस्टेंस ट्रेवल क्या s है, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या है u है, और यहाँ भी क्या हो रहा है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो रहा है। दिख रहा है ना आपको, ठीक है। उधर मार्कर का हम लोग काम करने गए थे, अब यहाँ देखो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल s है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है यहाँ पे u है, और यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो रहा है, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ देखो, ये डिस्टेंस ट्रेवल एंड टाइम इक्वल टू क्या है t है, और यहाँ पे टाइम भी क्या हो रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल किस में होगा, टाइम इक्वल टू t में होगा, ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूछता है क्या, बोलता है क्या, देन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन और पोजीशन टाइम रिलेशन इज गिवन बाय, कैसे, s इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जहाँ s क्या डिस्टेंस ट्रेवल, u क्या इनिशियल वेलोसिटी, t क्या टाइम, a क्या एक्सीलरेशन, t फिर क्या टाइम। अब कितने लोग के दिमाग में आ रहा होगा सर यहाँ एक्सीलरेशन है तो वेलोसिटी तो सर आप v लिए ही नहीं। हम वो इसलिए नहीं लिए कि यहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, तो फिक्स डिस्टेंस ट्रैवल तो है नहीं, तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ हुआ होगा वो अभी जा रहा है, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे हमको अभी पता नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस ट्रैवल यहाँ पे हमको अभी पता नहीं है, फाइनल वेलोसिटी पता है ही नहीं, तो डिस्टेंस पे क्या होगा पता, यहाँ पे हमको डिस्टेंस ट्रैवल होगा नहीं, इसलिए हम वहाँ पे क्या किए, फाइनल वेलोसिटी को नहीं लिए। बस क्या हुआ है, डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है आपका इनिशियल वेलोसिटी के साथ टाइम इंटरवल t में, और एक्सीलरेशन क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म हो रहा है। इसके लिए क्या लिए हैं, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सबको मैं प्रूव करूंगा ग्राफिकली, टेंशन नहीं लेना कैसे प्लस हुआ कैसे माइनस हुआ, ठीक है। तो आप क्या करो, इसको नोट करो पहले, हम लोग इसके बाद थर्ड वाला भी लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे थर्ड क्या लिखेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और क्या क्या जान लिए, वेलोसिटी टाइम हो गया, पोजीशन टाइम हो गया, अब क्या होगा, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, ठीक है। इसके बारे में जानेंगे। एक चीज नोटिस कर रहे होगे कि हम लोग का चेंज क्या हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी कहीं हो रहा है कहीं फाइनल हो रहा है, एक्सीलरेशन क्या हो रहा है, हमेशा सेम होगा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा, इसलिए उसका कोई रिलेशन नहीं है। पहला में क्या था, वेलोसिटी टाइम था, दूसरे में क्या पोजीशन टाइम, तीसरे में पोजीशन वेलोसिटी। एक्सीलरेशन क्या कांस्टेंट है, सेम है, यूनिफॉर्म है, इसलिए उससे मतलब नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, if the initial velocity u and final velocity v with uniform change in acceleration a, then और डिस्टेंस ट्रैवल भी तो कुछ करेगा ना,
डिस्टेंस ट्रैवल इक्वल टू एस। देखो एस लेता हूँ तो कंफ्यूज नहीं होना है कि सर डिस्प्लेसमेंट का सिंबल है, यूनिफॉर्म मोशन दोनों इक्वल है, इसलिए एस वहाँ लिए। आप डी भी लो, एस भी लो, बातें किए। एस देन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन और पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन इज गिवन बाय, कैसे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये आपका हो गया क्या, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन या पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, जहाँ पे v क्या है फाइनल वेलोसिटी, u क्या इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन, s डिस्टेंस ट्रैवल या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये तीनों आपका इक्वेशन ऑफ मोशन आप जान लिए क्या क्या होता है, कैसे उसका स्टेटमेंट होता है। इसको अच्छे से नोट करो। अब हम लोग एक एक करके सबको डिराइव करेंगे ग्राफिकली, इसको नोट करो। देखो यहाँ पे अब पहला क्या जानेंगे, डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम, ग्राफिकल मेथड है किससे, फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से जानेंगे, या यहाँ इसको लिख सकते हैं क्या, किसका, इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ये आपका हेडिंग है। हम लोग क्या जान रहे हैं, डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन किससे जान रहे हैं, ग्राफिकल मेथड से। किससे जान रहे हैं हम लोग, यहाँ पे ग्राफिकल मेथड से जान रहे हैं। ठीक है, तो किस ग्राफिकल मेथड से, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, या इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन। अब देखो इसमें खोलना क्या है, ग्राफ नहीं बनाऊंगा, देखो क्या करूंगा। ये क्या है मेरा, टाइम एक्स एक्सिस, ये क्या मेरा टाइम, यहाँ क्या वेलोसिटी, टाइम किस में लेंगे, इन सेकेंड, और यहाँ ये क्या लेंगे, इन मीटर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया था क्या, जीरो नहीं होना है, क्योंकि जीरो अगर हो जाएगा वेलोसिटी तो एक्सीलरेशन तो आएगा ही नहीं। और मैं पहले बोल चुका हूँ ये किसके लिए है, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के लिए सारा इक्वेशन है, जहाँ एक्सीलरेशन हो रहा है, इसलिए जीरो नहीं लेना है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से लेते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पॉइंट ए लेते हैं, यहाँ पॉइंट क्या करते हैं, रुक जाओ, देखो। ठीक है, यहाँ से लेंगे तो यहाँ पॉइंट ए लेते हैं और यहीं से क्या करते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं अपना मोशन। तो ये क्या होगा, सीधा गया। ठीक है, और यहाँ हम ले लेते हैं u इनिशियल वेलोसिटी, दी और से देखना, यहाँ गया तो यहाँ पे ये जहाँ तक गया होगा, यहाँ पे क्या वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म गया होगा, तो इसका नाम दे देते हैं हम यहाँ पे बी पॉइंट पे इसका फाइनल वेलोसिटी हुआ होगा। यहाँ पे इसका क्या हुआ होगा, देख लो, यहाँ इसका क्या हुआ होगा, फाइनल वेलोसिटी मान लो v हुआ होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे टाइम एक्सिस पे, ड्रॉ किए, इसका नाम मान लो दे दिए क्या, इसका नाम दे दिए हम d। अब क्या करेंगे, A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, किस पे, BD पे, इसका नाम दे दिए हम लोग
सी, गौर से देखना, ठीक है। यहाँ है ये ओ ओरिजिन, ठीक है, यहाँ तक हो गया फिगर। फिगर कैसे ड्रॉ करना है, सेम चीज़, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। इनिशियल वेलोसिटी u क्या होगा, जीरो नहीं होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन लेना है, इसलिए u को आप जीरो नहीं ले सकते हो। तो यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ पॉइंट ए से कोई बॉडी, कोई इसका वेलोसिटी हुआ होगा, ये क्या क्या यूनिफॉर्मली क्या बढ़ता गया और बढ़ते हुए v तक आया, फाइनल वेलोसिटी यहाँ v तक आया। अब मैंने क्या किया, यहाँ से आपको कहाँ तक बढ़ा होगा, तो कैसे जानेंगे, टाइम के लिए मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया टाइम एक्सिस पे, जहाँ यहाँ पॉइंट मान लिया d, यहाँ क्या मान लिया पॉइंट D, और यहाँ क्या मैंने क्या किया, A से ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर किस पे, BD पे, उसका नाम दे दिया C, ठीक है। तो ये चीज़ देखो मेरा यहाँ पे, ये आपका क्या है, ग्राफ है। ये आपका क्या है, ग्राफ है, ठीक है। यहाँ देखो, अब यहाँ देखो, O से D को हम यहाँ पे टाइम t ले लें, टाइम t ले लिए, ठीक है। ये u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, और यहाँ पे टाइम t। अब देखते हैं यहाँ से हम लोग इसका डेरिवेशन। तो यहाँ से इसका डेरिवेशन अगर देखना होगा तो हमको पता है क्या, एक्सीलरेशन क्या यूनिफॉर्म ऑलरेडी दिया हुआ है, तो दिया हुआ चीज़ से हम लोग डिराइव करेंगे। एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, ये होता है ये फॉर्मूला एक्सीलरेशन का। एक्सीलरेशन का मतलब क्या, स्मॉल a, इसका सिंबल, चेंज इन वेलोसिटी, तो क्या हो रहा है, u से v, इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी हो रहा है, तो क्या होगा v माइनस u, और टाइम टेकन मतलब इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी v जाने में, यहाँ से यहाँ जाने में टाइम क्या लग रहा है, टाइम क्या लग रहा है, t। देख लो, देखो मैंने इसलिए ड्रॉ किया था यहाँ पे, b मेरा फाइनल वेलोसिटी v था, हम लोग को टाइम निकालने के मैंने क्या किया, यहाँ से ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर डायरेक्ट टाइम एक्सिस पे, तो d पॉइंट पे मैंने टाइम ले लिया t, ठीक है। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा t। ग्राफ से मैं दिखा रहा हूँ ये फॉर्मूला कैसे आया। अब इसको क्या करेंगे, इसको कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, आपको पता होगा a गुना t, ये क्या हो जाएगा a गुना t इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा v माइनस u इंटू 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये क्या हो जाएगा at इक्वल टू v माइनस यू इंटू 1, v माइनस यू होगा। यहाँ से v को अकेले रहना है तो u क्या हो जाएगा, इस साइड आएगा, तो माइनस क्या इसका हो जाएगा प्लस, v इक्वल टू क्या हो जाएगा u प्लस at हुआ। और यही तो मेरा है, यही तो मेरा क्या है, यही है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, और क्या, इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन, यही ना जी, ये जो इक्वेशन आया यही मेरा क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन या इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन। इसका डेरिवेशन सिंपल डेरिवेशन क्या मैंने आपको दिखा दिया, u इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगा, जीरो नहीं होगा, मैंने यहाँ लिख दिया क्यों, क्योंकि एक्सीलरेटेड मोशन होना है यूनिफॉर्म, तो अगर वेलोसिटी ही जीरो हो गया तो क्या होगा, एक्सीलरेशन तो होगा नहीं। अब यहाँ क्या होगा, u यहाँ पे कुछ होगा, अब क्या हुआ, यहाँ से क्या किया, बढ़ता गया वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से बढ़ता गया, और b पॉइंट पे इसका क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी v हो गया, और इस v को पहुँचने में
टाइम क्या लगा, टी लगा, मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया बी डी टाइम एक्सिस टी पे। यहाँ टाइम टी देखो, ये लिखा हुआ है स्मॉल टी, टाइम टी। अब मैंने क्या किया, ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बी डी पे, सी नाम दे दिया इसको, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या हो गया मेरा, एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम टेकन। तो चेंज वेलोसिटी क्या हो गया, वी से यू हो रहा है टाइम टी में, तो ये टाइम टी क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, आ गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकली, किससे, फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। इसको समझ के अच्छे से नोट कर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने इसको भी हटाया नहीं, एक चीज़ आपको और समझाता हूँ। यहाँ पे देखो, ये तो आप डायरेक्ट भी माइनस यू से कर दिए, तो फिर ए सी परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम टेकन। तो ऐसे तो आप समझ ही रहे हो कि u से v होगा तो v माइनस u होगा, आप शुरू से जान रहे हो। बट इस ग्राफिकल मेथड से कैसे जानेंगे कि v माइनस यू कैसे आया, तो यहाँ पे देख लो, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा a पॉइंट से लेके b तक ही क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है वेलोसिटी का। तो ये cb क्या होगा, cb पोर्शन को हम लोग क्या कहेंगे, चेंज इन वेलोसिटी कहेंगे इसको, देख लो cb, ठीक है। और टाइम टेकन का रहा बात, तो यहाँ पे एक चीज़ देख लो, AC और OD, फिर से वही बात होगा, यहाँ पे AC इक्वल टू OD इक्वल टू आप टाइम t लिख सकते हो ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, CB बाई क्या हो जाएगा आपका, CB बाई, अगर स्लोप वाला बात करें अगर, तो यहाँ पे आप CB बाई AC लिख सकते हो, y एक्सिस बाई x एक्सिस, उससे भी होगा प्रूफ ये चीज़, ठीक है। CB बाई AC हो गया ये। अब देखो CB क्या है, चेंज इन वेलोसिटी है। कैसे, मैंने बताया आपको, क्योंकि इनिशियल से फाइनल हो रहा है, इसी में हो रहा है ना जी। ये पार्ट तो मेरा ये दिख रहा हो ना, ये चीज़ OA और यहाँ पे CD, ये क्या है, U है, ये क्या है, U है। चेंज क्या हो रहा है आपका, यहाँ से कांस्टेंट चेंज हो रहा है, तो CB क्या हो गया, चेंज हो गया। अब एक चीज़ और देखो, ये पूरा y एक्सिस क्या है, वेलोसिटी v है, तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक को पूरा को v मानेंगे, ये v होगा ना जी पूरा। मतलब यहाँ पे आपका, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका BD क्या हो जाएगा, पूरा v हो जाएगा वेलोसिटी, y एक्सिस के पैरेलल पूरा वेलोसिटी होता है। CB क्या हुआ, चेंज इन वेलोसिटी हुआ, मैंने दिखाया कैसे। अब CB यहाँ से क्या हो जाएगा, देख लो, BD पूरा v और CD यहाँ पे क्या हो gया, u हो गया इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ से मेरा इसलिए कह सकते हैं हम लोग क्या, कि CB क्या हो जाएगा आपका, BD माइनस CD होगा। देख लो, CB पूरा BD में से CD घटा देंगे तो CB बच जाएगा, और BD यहाँ मैंने क्या है, पूरा वेलोसिटी BD है, ये क्या है, V है, और CD क्या है, U है ना। तो CB मेरा क्या हो जाएगा, V माइनस U होगा। ग्राफिकली भी आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। और AC क्या, OD मेरा अगर T है, तो ये भी क्या है मेरा, T है, लिख चुका हूँ, AC इक्वल टू OD इक्वल टू T, ठीक है। अब यहाँ बैठा दो, अब यहाँ देख लो, एक्सीलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम टेकन। तो यहाँ पे क्या हो गया, CB को मैं लिख सकता हूँ A इक्वल टू V माइनस U, ये CB क्या है, V माइनस U है, चेंज इन वेलोसिटी यही तो है, ग्राफ से भी आपको दिख रहा है। ये U पूरा BD V, ये पूरा BD है, ये जो है ना पूरा BD आपका V वेलोसिटी है, क्योंकि पैरेलल है y एक्सिस के, और y पे मैंने पूरा क्या लिया है, वेलोसिटी ही को लिया है। अरे इनिशियल और फाइनल और वेलोसिटी तो एक ही है ना जी, वेलोसिटी टर्म क्या होता है, एक ही होता है। तो पूरा v है, चेंज है यहाँ पे आपका u, तो चेंज क्या हो जाएगा, पूरा में से इतना पोर्शन, देखो पूरा में से इतना हटा दो, पूरा में से इतना हटा दो, तो ये बच जाएगा CB, तो वही है V माइनस U। और टाइम यहाँ पे AC, तो AC इक्वल टू मैंने यहाँ क्या लिखा है, AC इक्वल टू OD इक्वल टू
टी, तो ए सी यहाँ क्या हो गया, टी हो गया, और सी बी क्या हो गया, वी माइनस यू हो गया। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या हो गया, वी माइनस यू बाई टी। तो ऐसे भी आप इसको करना, इसी तरह से आप करना, ग्राफिकली इस तरह से होगा। वो जो मैंने आपको दिखाया एनालिटिकली आपको दिखाया, आपको मैथमेटिकली समझाया, ठीक है। मैंने क्या बोला था कि इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकली भी आप कर सकते हो और एनालिटिकली या मैथमेटिकली भी कर सकते हो। तो डायरेक्ट अगर ये करते हो तो ये मैथमेटिकली हो गया, और अगर ग्राफ से करते हो तो सी बी बाई ए सी करना। हम लोग पढ़ रहे हैं ग्राफिकल, तो आपको इस तरह से करना है, देख लो, ठीक है। अब इसको अच्छे से नोट करो। जो मैंने पहले नोट करने बोला था उसमें कुछ नहीं चेंज करना है, बस आपको यहाँ पे इक्वल टू सी बी कर देना और यहाँ पे ए सी कर देना और यहाँ पे चेंज कर देना थोड़ा सा वी माइनस यू, ठीक है। और उसको अगर आपको चेंज करने का मन है तो उसको आप मैथमेटिकली लिख सकते हो और ऐसे करके ग्राफिकली लिख सकते हो, ठीक है। तो इसको अच्छे से नोट कर लो। अब देखो यहाँ पे डेरिवेशन ऑफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कर रहे हैं हम लोग, किससे, फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, या इसको बोलेंगे इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन का डेरिवेशन कर रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। सब कुछ सेम है, फिगर भी क्या होना है आपका, वही होना है, ठीक है। बस यहाँ पे अंतर क्या होना है, एक चीज़ बस आप लिखोगे कि किसका रिलेशन कर रहे हैं, पोजीशन टाइम रिलेशन। मतलब हम लोग क्या वेरीफाई करेंगे, एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया अंडर, यहाँ क्या लिखूंगा, आपको पता है ना, डिस्टेंस ट्रेवल या डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कौन देता है, एरिया अंडर वी टी ग्राफ इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड या तो फिर डिस्प्लेसमेंट, ये होगा, पता है ये बात। तो यहाँ पे देखो वी टी ग्राफ, तो ग्राफ का यही होगा, ये लाइन, इसके अंदर का एरिया, ये पूरा मतलब अंदर का सारा पार्ट। तो देखो तो अंदर का पार्ट में क्या क्या है, पहला नंबर पे ट्रायंगल है, मतलब ए बी सी। दूसरे नंबर पे क्या है, रेक्टेंगल है, ओ ए सी डी। तो हम यहाँ कह सकते हैं ये यहाँ पे मेरा डिस्टेंस ट्रैवल्ड या डिस्प्लेसमेंट, मतलब एस क्या हो जाएगा, एस निकालने के लिए क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्या, एरिया ऑफ, अगर बात करूं डायरेक्ट ट्रेपीजियम, देखो एक तरह का ट्रेपीजियम है, देखो ओ ए बी सी डी, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी सी डी। अब आप क्या बोले, ट्रेपीजियम बोल रहे हैं सर, देख लो ना, ओ ए बी सी डी। अब इसी ट्रेपीजियम में क्या है, दो चीज़ है, एक ट्रायंगल है एक रेक्टेंगल है। क्या लिख सकते हैं, क्या, एस इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या है देखो तो, ए सी बी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल को आर ई सी टी लिख देते हैं, क्या नाम क्या है, ओ ए सी डी होगा। एस इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी, देखो ओ ए सी डी, ठीक है। इसको और अच्छे से लिख दूँ, लो लिख देता हूँ इसको, ये क्या होगा, डिस्टेंस ट्रैवल या डिस्प्लेसमेंट एस इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, देख लो ए सी बी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल
क्या, ओ ए सी डी, ओ ए सी डी हो गया। तो यहाँ से मेरा एस क्या हो जाएगा देख लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी पहले होंगे, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ, ये होगा। तो यहाँ से एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, देख लो ट्रायंगल का बेस कौन है, ए सी, हाइट ट्रायंगल का ए बी सी का, ए सी बी का हाइट कौन है, बी सी या सी बी बोलूँ, ए सी बी ले रहा हूँ ना, ए सी बी ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्या बोल देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको सी बी बोल देता हूँ, प्लस रेक्टेंगल का लेंथ, तो देख लो लेंथ कौन है, ए सी, और ओ डी क्या है, ये क्या है आपका एल है, और ये क्या आपका बी है, ये क्या आपका बी है, पता है। तो ये क्या हो जाएगा, लेंथ यहाँ पे ए सी इंटू, देख लो एक साथ दोनों है ना, इसलिए ए सी ले रहा हूँ कॉमन, ठीक ना, ए सी इंटू यहाँ पे क्या, ओ ए, ब्रेथ, लेंथ ए सी, ब्रेथ ओ ए, दिख रहा है। अब यहाँ देख लो हाफ इंटू ए सी, तो मैंने यहाँ पे किया है ए सी इजकल टू ओ डी, टाइम एक्सिस है ना ए सी, देख लो ए सी और ओ डी क्या है, टाइम एक्सिस है, टी है, ये पूरा क्या टाइम है, तो ये भी क्या होगा, टाइम होगा, ये क्या होगा, टाइम होगा, और ये भी क्या होगा, टाइम होगा, पूरा ये पूरा टाइम है, ये पूरा टाइम एक्सिस है, ठीक है, टी हो गया। तो यहाँ लिख दूंगा यहाँ पे क्या, हाफ गुना टी, देखते जाओ, सी बी मैंने निकाल चुका है, क्या मैंने निकाला है, सी बी वी माइनस यू प्लस फिर से ए सी आ गया, तो ए सी क्या, टी, ओ ए क्या होगा, देख लो यहाँ पे ओ ए, ये पूरा ओ ए मेरा क्या है, ओ ए यहाँ क्या है, ओ ए इजकल टू क्या, डी सी इजकल टू यू, ओ ही मेरा है ना इनिशियल वेलोसिटी यू, देखो दिया हुआ है ना यहाँ पे, तो ये क्या हो गया मेरा ओ ए यू हो गया, दिखा। अब यहाँ देखो एस इजकल टू, इसको सॉल्व करता हूँ, हाफ गुना वी माइनस यू गुना टी को तो मैंने कर दिया, प्लस यू टी ये हो गया, दिख रहा है। अब क्या करूँगा, एस इजकल टू हाफ गुना वी माइनस यू, हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, v इजकल टू यू प्लस, हम लोग क्या पढ़े हैं, हम लोग पढ़े हैं ना जी, v इजकल टू यू प्लस ए टी, हमने ये बात पढ़ा है, v इजकल टू यू प्लस ए टी, हमने इसको पढ़ा है, ठीक है। इसको थोड़ा और इधर लिख देता हूँ, हमने पढ़ा क्या है, v इजकल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। यहाँ से अगर करता हूँ u इधर जाएगा, v माइनस यू इजकल टू ए टी हो जाएगा, u क्या हो गया, इस साइड चला गया, दिख रहा है। अब मैं क्या करूँगा, इसलिए मैं लिखूँगा v माइनस यू के जगह पे ए टी इंटू टी, और ये प्लस यू टी रहेगा। तो अब देख लो ये क्या हो जाएगा, एस इजकल टू, ये क्या हो जाएगा, एस इजकल टू हाफ इंटू ए टी इंटू ये हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, देख लो एक चीज़ देखो, v माइनस यू दिख रहा है ना, ये इस साइड ही आया है, देखो यहाँ पे देखो ये क्या हुआ आपका, देखो यहाँ पे क्या हुआ है,
v माइनस यू इक्वल टू ए टी हुआ है। तो हम क्या किए, यहाँ पे बस ए टी पुट कर दिए इसके जगह पे, और ये क्या है, टाइम यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ए टी स्क्वायर ये होगा। देखो ए टी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ये पूरा पे होल स्क्वायर नहीं, बस टाइम का स्क्वायर हो रहा है, और यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस यू टी हो जाएगा एक बार। देखो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे v माइनस यू इक्वल टू ए टी आ गया, तो यहाँ पे ए टी इसके जगह पे लिख दिए, और ये इंटू टी है, तो यहाँ पे ए टी इंटू टी, तो सेम मल्टीप्लाई होगा। देखो एक चीज़ कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ये तो ए टी इंटू टी स्क्वायर, नहीं, ये टाइम के साथ मल्टीप्लाई होके क्या हुआ, ए टी स्क्वायर हुआ है। ठीक है, टाइम क्या हुआ, टाइम के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, तब ए टी स्क्वायर हुआ है, प्लस यू टी हो गया। तो यहाँ से ये जो मैंने यहाँ किया है, ये पार्ट जो मैंने किया है, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी है। इसको घुमा के अगर लिखना चाहूँ तो हम यहाँ लिख सकते हैं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ से ये चीज़ आएगा, दिख रहा है, यही है ना। इसको ऐसे लिखो, या अगला स्टेप में क्या करना है, इसको एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिख देना, और ये क्या हो गया आपका पोजीशन टाइम रिलेशन या सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया ग्राफ से। फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ देख लो, ये मैंने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करके v माइनस यू इक्वल टू ए टी ले आया, और यहाँ मैंने पुट कर दिया ए टी इंटू टी है, मतलब आपका ए टी स्क्वायर हो जाएगा, टाइम के साथ मल्टीप्लाई होगा, ऐसे से मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो क्या होगा, ए टी स्क्वायर हो गया। प्लस यहाँ पे कितना लोग सोचेंगे सर ये आपका ए स्क्वायर टी, और ये क्या हो जाएगा, ए टी इंटू टी, नहीं ऐसे नहीं होगा, ये कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ क्या होगा, बस टाइम क्या होगा, टाइम के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर क्या हो गया, ए टी स्क्वायर हो गया। ये आपका क्या हो गया, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। इसको अच्छे से नोट कर लो, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस ट्रेपेजियम के लिए दोनों क्या किया, एरिया को 1+2 को ऐड कर दिया, तो मुझे क्या मिल गया, ये डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रैवल दे दिया, सबको पुट करता हुआ मैंने निकाला। ठीक है, ये क्या है, सी बी यहाँ से निकला है, बी डी माइनस सी डी इक्वल टू वी माइनस यू। इसको अच्छे से समझ के नोट करो। देखो यहाँ पे अब डेरिवेशन ऑफ किसका करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, या इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। ठीक है, मतलब हमको क्या प्रूफ करना है, हमको यहाँ प्रूफ करना है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, जहाँ v क्या फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन, s डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रैवल। ठीक है, तो यहाँ बात फिर से आ गया डिस्टेंस ट्रैवल का, तो ये तो बात सेम रहेगा, फिर से वही लॉजिक वही रहेगा। देख लो, देखो ग्राफ एक बार कॉन्सेप्ट सीख जाओगे ना तो ग्राफ बिल्कुल आसान है। बहुत लोग इससे डरते हैं, ग्राफिकल है, कुछ नहीं है, सारा देखिए कॉन्सेप्ट निकाल रहे हैं ना हम यहाँ पे बता रहे हैं क्या, पोजीशन और वेलोसिटी का रिलेशनशिप, मतलब डिस्टेंस ट्रैवल या डिस्प्लेसमेंट बोलूँ और वेलोसिटी का रिलेशनशिप। तो इसके लिए क्या होगा, ये तो क्या होगा, डिस्टेंस ट्रैवल या डिस्प्लेसमेंट कौन देता है, एरिया अंडर वी टी ग्राफ देता है। फिर से ये ग्राफ यही होगा, सेम ग्राफ यूज करेंगे तीनों में हम, क्योंकि एक्सीलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, कुछ ना कुछ होगा, जीरो नहीं होगा। फिर से वही चीज़ होगा, इस ग्राफ के अंदर का पोर्शन क्या दे रहा है, डिस्टेंस ट्रैवल या डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, तो फिर से क्या होगा, मैंने ये चीज़ लिख दिया। और फिर से वही, आपको कुछ नहीं करना है, वहीं तक जहाँ तक लिखना है इससे बताता हूँ मैं। फिर से मैंने आपको समझाने के लिए उसको मिटा दिया, फिर से मैं वही चीज़ लिखूँगा। क्या लिखूँगा यहाँ पे, एस, ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल या डिस्प्लेसमेंट जो बोलूँ, इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, कौन सा ट्रेपेजियम, कौन है देख लो, ओ ए बी सी डी, ओ ए बी सी डी, ये होगा। अब इसी ट्रेपेजियम को हम लोग क्या करते हैं, इसको ब्रेक कर सकते हैं, मतलब पहला ये और ये ट्रेपेजियम किस में ब्रेक हुआ है,
ट्रायंगल ए सी बी में और रेक्टेंगल ओ ए सी डी में। तो यहाँ क्या लिख लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल को आर ई सी टी भी लिख सकते हैं ना, शॉर्ट में जगह नहीं है इसलिए लिख दिया। क्या ओ, देख लो रेक्टेंगल कौन है, ओ ए सी डी, क्या ओ ए सी डी, यहाँ पे एस लिख दिया। ये क्या होगा, हाफ गुना बेस गुना हाइट। तो अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, बेस यहाँ पे क्या वही बेस होगा, ट्रायंगल का बेस कौन है ए सी, हाइट, हाइट कौन होगा बी सी, हाइट कौन होगा बी सी या सी बी, क्योंकि ए सी बी ले रहा हूँ और मैंने सी बी निकाला हो इसलिए यहाँ सी बी लिख सकते हैं बी सी को। ठीक है, ये सी बी हो गया आपका, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ देख लो कौन है, लेंथ ए सी इंटू ब्रेथ ओ ए, सेम वही मैं ले रहा हूँ। अरे इसका फॉर्मूला होता है जी, ये क्या होता है एल इंटू बी होता है, और ये क्या होता है हाफ गुना बेस गुना हाइट होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ गुना बेस इंटू हाइट। ठीक है, मैंने दिखाया था पिछले बार इसलिए मैं इसको नहीं लिखा। ठीक है, बट आप देख लो क्या होता है। ठीक है, इसको हटा देता हूँ, अच्छा नहीं लगेगा। ये हो गया, ठीक है, ये हो गया ए सी। अब देखो एस इक्वल टू, फिर से वही ए सी क्या है, पैरेलल टू ओ डी, मतलब टाइम लेंथ। इस केस में बेस, इसमें लेंथ नहीं बेस, किसका ट्रायंगल ए सी बी का। तो ये क्या हो जाएगा टाइम टी हो जाएगा। सी बी निकाल चुका हूँ, वी माइनस यू, फिर से देख लो सी बी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी है, पूरा ये वी है आपका, बी डी पूरा क्या वी है, और डी सी क्या यू है, इसलिए सी बी क्या हो गया वी माइनस यू हो गया। देख लो यहाँ पे बी डी वी सी डी यू, सी बी क्या हो जाएगा, पूरा में से मैंने क्या किया सी डी को हटा दिया, बी डी माइनस सी डी कर दिया, वी माइनस यू हो गया। तो यहाँ ये क्या हो गया वी माइनस यू, ए सी फिर से वही टी ओ ए क्या इनिशियल वेलोसिटी यू, ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे पूरा सॉल्व कर देंगे, यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ देख लो, हाफ गुना टी से गुना कर रहा हूँ वी टी माइनस यू टी करूँगा प्लस यू टी, ये हुआ। मैंने क्या किया टी से एक बार इसको इंटू टी से एक बार इसको इंटू कर दिया, हाफ गुना वी टी माइनस यू टी प्लस यू टी हो गया। यहाँ के बाद क्या होगा फिर एस इक्वल टू, देख लो ये पूरा देख लो, हाफ पूरा में है ना, देखो ये हाफ जो है इस पूरे में है, इसमें कोई दिक्कत, हाफ पूरा में है, इसको लिख सकते हैं हम, देखो तो वी टी माइनस यू टी बाई टू प्लस यू टी, ये यू टी। अब क्या यहाँ कुछ नहीं तो 1। अब क्या करेंगे इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे। देख लो इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिखना अगर होगा साथ में तो ये क्या हो जाएगा एस इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो गया यहाँ पे, इसका ये हो गया वी टी माइनस यू टी प्लस एलसीएम हुआ तो 2 यू टी। क्लियर। अब ये क्या हो जाएगा एस इक्वल टू सॉल्व कर दो एक साथ वी टी और ये एक साथ कौन है यू टी प्लस 2 यू टी, तो माइनस प्लस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा वी टी प्लस यू टी बाई 2। मैंने क्या किया इसको और इसको मैंने क्या किया सॉल्व किया, क्योंकि सेम टर्म है यू टी है और 2 यू टी है, तो क्या होगा माइनस प्लस माइनस होता है, तो 2 यू टी माइनस यू टी क्या होगा यू टी, और साइन क्या होगा बड़ा, बड़ा कौन 2 यू टी है यू टी से, तो क्या होगा प्लस का साइन मैंने दे दिया, ये हो गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ एस इक्वल टू, देख लो टी टी दोनों में है ना, मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ u प्लस वी टी बाई 2 होगा, टी टी क्या हो गया कॉमन हो गया, और मैंने u पहले लिख दिया v बाद में लिख दिया v बाई 2। तो ये मेरा इक्वेशन मान लो इसको 1। अभी हुआ नहीं है, यहाँ तक आपको पहले सॉल्व करके लाना है, ठीक है।
उसके बाद आपको क्या करना है, इस इक्वेशन में t के जगह पे पुट करना है, वो फर्स्ट इक्वेशन यूज करके t के जगह पे a और v के रिस्पेक्ट में पुट करना है, ठीक है, तब आपका आएगा वो इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जगह नहीं है, आप एक काम करो, पहले इसको नोट कर लो, यहाँ तक इसको नोट करो। s इजकल टू u प्लस vy2 इंटू टी, ये 2 इसके साथ है, ठीक है। अब देखो मैं क्या जानता हूँ, मैं जानता हूँ क्या, v इजकल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। यहाँ से क्या हो जाएगा, ए टी इजकल टू वी माइनस यू। देखो ये चीज़ कितने लोगों को पता नहीं होता, इसको क्या करना, इस साइड ले जाना है आपको, ए टी को अकेले रखना है। तो ये प्लस है तो माइनस में हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से t क्या निकल जाएगा, v माइनस यू बाई ए। इसको मैं क्या करूँगा, इस t का वैल्यू को मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे बैठा दूँगा, इस t का वैल्यू को जो निकला है, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या हो गया, s इजकल टू क्या हो गया, u प्लस वी वाई टू, ठीक है। पूरा मैं दे देता हूँ ब्रैकेट 2 को, ये 2 पूरा मैं मान के चलो, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर t की जगह क्या लिखूँगा अब, v माइनस यू बाई ए, क्या लिखूँगा, v माइनस यू बाई ए, ये पूरा ब्रैकेट में, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या होगा, s इजकल टू, देख लो 2a मल्टीप्लाई में है, तो मैं क्या करूँगा, 2a को एक साथ लिख देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ ऐसे लिखता हूँ v प्लस यू v माइनस यू। देख लो सेम मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, u प्लस वी की जगह लिख दिया v प्लस यू। आप बोलोगे सर आप कभी बोलते हैं u प्लस बी लिखो, v प्लस यू लिखो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको जो समझ में आता है लिखो। यहाँ पे अगर आपको इस फॉर्म में लिखना है तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ पे v प्लस सिक्वेंस में रहेगा, v प्लस यू ही कर दो, लिख सकता हूँ u प्लस वी में, यहाँ पे v प्लस यू ही कर दो, दिख रहा है ना, v प्लस यू ही कर सकते हो। और चेंज नहीं भी करना है तो मत करो, यहाँ चेंज कर देना v प्लस। देखो ऐसा नहीं है कि आपको मैं कटवा रहा हूँ या चेंज बार बार करना, नहीं, इसको यहाँ पे भी आप चेंज कर सकते हो, और नहीं तो u प्लस वी और v प्लस यू एक ही बात है। तो क्या करूँगा, u प्लस वी यहाँ पे अगर है तो यहाँ पे v प्लस यू कर देंगे। अरे इसी को ना किए हैं जी, इसी को ना यहाँ किए हैं, और इसी को क्या किए हैं, यहाँ किए हैं, दिख रहा है ना, v प्लस यू यू प्लस वी एक ही बात है, ये हो गया। अब यहाँ देखो s इजकल टू, ये किस फॉर्म में है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बात तो सबको पता है, आपने पढ़ा है बचपन में, आपने क्या किया है, इसको बचपन में पढ़ा है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे v के जगह पे a, यहाँ पे b पुट कर सकते हैं, और यहाँ a यहाँ b, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। कहाँ से आया ये चीज़, ये चीज़ यहाँ से आ गया, आया यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से अब देख लो क्या करोगे, यहाँ से मैं इसको हटाता हूँ, देख लो समझाने के लिए आइडिया दिया मैंने। अब क्या करता हूँ, यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, देख लो। अब यहाँ कुछ नहीं तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मतलब क्या हो गया, s गुना 2a इजकल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इंटू 1 करेंगे तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो यहीं से इसको लिखा जा सकता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजकल टू 2as। ये क्या हो गया आपका, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया, या पोजीशन टाइम पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन हो गया। पोजीशन टाइम नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन है और वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन तो सेम रहना है। ये क्या हो गया,
थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन या पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। ठीक है, ये हो गया। तो मैंने आपको तीनों, इसको फिर से अगर समझना हो तो देख लो, इसके अंदर का एरिया क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रैवल देगा। तो फिर से वही बात, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी डी, इसका हाफ गुना बेस गुना हाइट, तो यहाँ पे बेस क्या ए सी, हाइट क्या सी बी, और यहाँ लेंथ गुना ब्रेथ, तो लेंथ क्या ए सी और ब्रेथ क्या ओ ए। तो यहाँ पे क्या ए सी को टी लिखता हूँ और इसको भी माइनस यू लिखता हूँ और प्लस टी गुना यू। देखो यहाँ तक सेम था, यहाँ तक जो मैंने किया सब कुछ सेम है। सेकेंड, और मैं बता रहा हूँ एक आपको ट्रिक सेकेंड और फर्स्ट को डिराइव करने का। यहाँ पे वी टी माइनस यू टी प्लस यू टी हुआ। तो यहाँ तक क्या कर रहे थे, इस लाइन में हम लोग क्या कर रहे थे, सेकेंड वाले में बस v माइनस यू की जगह पे हमने यहाँ पे क्या किया था, AT पुट कर दिया था और AT इंटू टी AT स्क्वायर हो गया था और मेरा आ चुका था, बाकी से UT वही था। बस थर्ड वाले में क्या करेंगे, AT पुट नहीं करके इसको पूरा ब्रैकेट को खोल के सॉल्व कर देना। सॉल्व करोगे कॉमन लेके यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक आ गया, इसको इक्वेशन 1 मान लेना, फिर इसको यहाँ लिख लेना। अब यहाँ जो t है उसको आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके v u और a के टर्म में लिख लेना और इस t का वैल्यू को क्या करोगे, यहाँ पुट कर दोगे। यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको पुट कर दिया। अब ये क्या हो गया, यहाँ t ये वैल्यू क्या हो गया, t का वैल्यू ये क्या है, ये वैल्यू t का है, ये हो गया। अब इसको मैंने क्या किया, ऐसे लिख लिया v प्लस यू v माइनस यू, लिख सकते हैं इसको u प्लस v को। अब ये क्या हो गया, a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में हो गया, फॉर्मूला a स्क्वायर बी स्क्वायर होता है, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो गया। और ये क्या, यहाँ पे 2 था और यहाँ पे a था, इंटू था 2 है। अब मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, s इंटू 2a इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और फॉर्मूला यही होता है ना, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो ये आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी डिराइव हो गया ग्राफिकली, किससे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। अब जल्दी से इसको नोट कर लो और एक बार बस सबको एक साथ सम अप कर देते हैं, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको नोट करो। देखो अब हमने पहला इक्वेशन क्या पढ़ा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। इसका नाम क्या है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। दूसरा हमने क्या पढ़ा, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये पढ़ा। इसका नाम पोजीशन टाइम रिलेशन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, अगर यहाँ पे लिख दूँ मैं क्या, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी हो रहा है इस केस में, सेकंड केस में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा। पता है जब वेलोसिटी ही कांस्टेंट हो गया, एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, उस चेंज को होने में। तो चेंज वेलोसिटी यहाँ पे है ही नहीं, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, a 0 हो जाएगा। तो मेरा यहाँ पे लिख देंगे इक्वेशन 2 बिकम्स, देख लो, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एक्सीलरेशन 0, मतलब 0 इंटू टी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, यू टी प्लस, ये पूरा 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो 0। तो ये क्या हो गया, s इक्वल टू यू टी, दिखा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी आप कर सकते हो, यहाँ भी अगर ये चीज़ हो जाएगा तो मेरा ये क्या हो जाएगा, v इक्वल टू यू प्लस 0, मतलब v इक्वल टू यू, दिख रहा है ना। तो यही ना है जी, इसका मतलब क्या हो गया,
इसका मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, वही ना होता है कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। ये u और ये v, मतलब u इक्वल टू v तो होता है कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, u इक्वल टू v तो होता है। ठीक है, तो इस इक्वेशन से भी हो जाएगा। अगर आपका वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन क्या होगा, 0 होगा। पुट कर देंगे v इक्वल टू u, यहाँ से भी आ गया। ठीक है, अब इक्वेशन 3 देखो, वो क्या होता है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब सब समझ में आ रहा होगा, सीख जाओगे, इक्वेशन से ही याद हो जाएगा डिराइव करते करते। ये क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। ठीक है, ये है। अब यहाँ भी वही चीज़, यहाँ भी वही चीज़ करोगे। एक्सीलरेशन कांस्टेंट वेलोसिटी अगर होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ये पूरा 0 इंटू एस। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 0, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर। ये कब, एट कांस्टेंट वेलोसिटी ए इक्वल टू 0। तो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को मैंने अलग अलग फॉर्म में भी लिख दिया जब ए 0 होगा तो, क्योंकि सब में ए क्या एक्सीलरेशन है। एक्सीलरेशन नहीं होगा तो उसका आप फॉर्म देख लो। पहला क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, v इक्वल टू यू हो जाएगा। जो v इक्वल यू प्लस 80 है, विदाउट एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, ये v इक्वल टू यू हो जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पे एक्सीलरेशन 0 होगा तब। ऊपर मैंने लिख दिया v इक्वल टू यू, ये क्या लिखा हुआ है, v इक्वल टू यू लिखा हुआ। ठीक है, दूसरा तो मैंने लिख दिया ut हो गया, इसका ut हो गया। तीसरा क्या हो गया, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर हो गया। तो आपको सबको रखना है दिमाग में न्यूमेरिकल सॉल्व करने समय में। तो ये सारा हो गया इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो नाम रखना है दिमाग में, पोजीशन टाइम रिलेशन, मतलब पोजीशन है और टाइम है, दिख रहा है ना। वेलोसिटी टाइम रिलेशन मतलब वेलोसिटी है और टाइम है। ये पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन मतलब यहाँ पे देख रहे हो ना, एस है और वेलोसिटी दोनों है, ये रखना है दिमाग में। एक्सीलरेशन 0 होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी होगा, तो ये क्या हो जाएगा, v इक्वल टू यू। कैसे होगा मैंने दिखा दिया। ये क्या हो जाएगा, s इक्वल टू यू टी। ये क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर। तो ये सारा हो गया। तो समझो कि आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया। बस एक बार और इस इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग को बस बच गया है मैथमेटिकली डिराइव करना, मतलब फॉर्मूला का यूज करके, इसका उसमें उसका इसमें। मतलब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे सेकंड में, फिर सेकंड से फर्स्ट होगा, थर्ड होगा, उस तरह क्या होगा डिराइव। वो बहुत सिंपल है। मेन आपको ये ग्राफिकल समझना था। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक न्यूमेरिकल सेक्शन बनाएंगे जिसमें हम लोग ऐसा सारा न्यूमेरिकल को एक साथ कर लेंगे और ये चैप्टर को टोटली अच्छे से ख़त्म कर देना है। ठीक है, तो एक वीडियो लेक्चर और में ये चैप्टर टोटली अच्छे से ख़त्म हो जाएगा। बट अभी आपके लिए ये पूरा समझो ख़त्म है, और अच्छे से करने के लिए मैं आपको इसका मैथमेटिकली मेथड बताऊंगा प्रूफ करने का, तीनों इक्वेशन का, और प्लस न्यूमेरिकल भी इस पर करवाऊंगा। अच्छे से समझ के पॉज करके आपको देखना है और समझना है, टॉपिक वाइज और नोट्स करना है। तो आज के लिए इतना ही।